हेलो विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार में आज ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता और सत्यता को ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग जो हम 19वीं से सदी के जो है अंत से और 20वीं सदी के प्रारंभ से माना जा सकता है। इसमें केवल क्या है का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि कोई घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, इसका भी इसमें व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती है, वरन उसके पीछे एक इतिहास होता है, एक अतीत होता है। उस अतीत का अध्ययन किए बिना हम किसी घटना का विश्लेषण करते हैं तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए कोई घटना घटित होती है तो हम उसके ऐतिहासिक अध्ययन जरूर करेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता और सत्यता को ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। प्रारंभ में जिसे उद्विकासीय विधि का रूप प्राप्त था, उसे बाद में ऐतिहासिक विधि कहा गया। वोटोमोर एक जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र लिखी है। उसमें ऐतिहासिक उपागम के दो मुख्य रूप बताए हैं। पहला रूप प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का है, जो इतिहास के दर्शन से प्रभावित थे। उसके बाद उद्विकास के जैविक सिद्धांत से प्रभावित हुए। ये लोग सामाजिक संस्थाओं, समाजों, सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास और रूपांतरण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। यानी कि समाज जो संस्थाएं हैं और समाज की सभ्यताएं हैं, उनकी उत्पत्ति कैसी, वो धीरे धीरे विकास कैसे की और उनका स्वरूप कैसे बदला, इन बातों पर ध्यान देते थे। यह संपूर्ण मानव इतिहास और समाज के सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं से संबंधित है। वेस्टरमार्क जो एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, और ऑपलर ने अपनी पुस्तक लिखी है द स्टेट। इन पुस्तकों में सामाजिक संस्थाओं के संपूर्ण विकास के अध्ययन जो किया है वो ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है। समाजशास्त्री परिवार का, विवाह का, नातेदारी का, धर्म का आज भी अध्ययन जब करते हैं तो ऐतिहासिक विधि को प्रयोग में लेते हैं। ऐतिहासिक पद्धति के जो स्रोत हैं वह है आपके लेख पत्र हो सकते हैं, ऐतिहासिक साधन हो सकते हैं, डायरियाँ हो सकती हैं, पत्र हो सकते हैं, संस्मरण हो सकते हैं, जीवन इतिहास हो सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ, आत्मकथा हो सकते हैं, कुछ साक्ष्यों की विवेचना भी हो सकती है, अप्रकाशित प्रलेख भी हो सकते हैं, शोध रिपोर्ट हो सकती है, शिलालेख हो सकते हैं, सरकारी प्रलेख हो सकते हैं। इनके माध्यम से जब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किसी घटना का, तो उसको हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति कहते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का अगर महत्व की बात करें तो इसमें विशेष प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है और किसी भी घटना के ऊपर अतीत के प्रभाव को हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं। सामाजिक शक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है,
सामाजिक शक्तियों के प्रभाव और क्रम के विकास को भी हम अध्ययन कर सकते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में भी व्यापकता आती है ऐतिहासिक विधि के द्वारा, और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति से किया जा सकता है। वर्तमान और पुरातन काल के तुलनात्मक अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति सहयोगी रूप में हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति जो है, ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति है, वह अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।